अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट प्रोसेस द इनपुट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहते हैं कि ये प्रोसेस करता है इनपुट को, द प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोवाइड द आउटपुट। समझिए, इसको इंफॉर्मेशन हम देते हैं, उसको ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपको क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट। आउटपुट। तो यानी सीपीयू को इसलिए सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट कहा जाता है कि इसके अंदर आपके पास प्रोसेसिंग होती है, डेटा इसके अंदर जाता है, इंस्ट्रक्शन इसके अंदर जाती है, कंप्यूटर उसके हिसाब से काम करता है और फिर आपके पास रिजल्ट जनरेट होता है। समझिए ना बात आप? जी। अच्छा जी। इसी तरीके से आपके पास सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, अब आप ये बताएं। रैम, रोम। रैम होती है, रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ जी, और बताएं। रोम को रोम क्या में कहते हैं? ये नहीं आता। रीड ओनली मेमोरी। हाँ। और बताओ। और और भी और नहीं आपके पता। पास होता है हार्ड डिस्क। हाँ। हार्ड डिस्क पे क्या होता है? परमानेंट परमानेंट स्टोरेज। जो भी डेटा मुस्तकिल तौर पे स्टोर होता है वो आपके पास कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में आपके पास स्टोर होता है। समझिए ना बात? परमानेंट की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? एम के बाद ये आता है ना। एम के बाद ही आएगा। अच्छा जी, परमानेंट स्टोरेज कहाँ होती है? आपके हार्ड डिस्क में होती है। आपकी जो विंडोज है वो भी कहाँ इंस्टॉल होती है? हार्ड हार्ड डिस्क डिस्क में में। इंस्टॉल होती है। जब कंप्यूटर आपका चलता है तो वो आपकी हार्ड डिस्क पे जाता है और वहां जाके क्या ढूंढता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया है कि आप चीजों को उसके नाम से याद रखें। ऑपरेट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप ऑपरेट कर सकें, उसको ऑन कर सकें, ऑफ कर सकें, उसको अपनी मर्जी से चला सकें। तो कंप्यूटर एक आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। और वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? विंडोज है। तो विंडोज। विंडोज को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सही हो गया? तो ये जी। इंस्टॉल अगर ना हो आपके पास तो आप कंप्यूटर यूज नहीं कर सकती। जैसे आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज करप्ट हो गई थी, खराब हो गई थी, तो वो आपके यूजेबल नहीं थी, उसमें नहीं नया हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ा ताकि आप उसको यूज कर सकें। समझ रहे हो ना बात? जी। अच्छा जी। तो ये तो बीच में आ गई थी बात, लेकिन हम कहाँ पे थे? हम सीपीयू में थे। सीपीयू में रैम होती है, रोम होता है। रोम देखिए रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी का मतलब कि आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो उसको रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपके पास जो होती है नॉर्मली हमारे पास जो सीडी ड्राइव होती है उसको हम कहते हैं रोम। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपके पास इसी तरीके से और क्या होता है? और देखिए, एक और आपके पास सीपीयू में जो मेन चीज लगी हुई होती है वो होती है मदर बोर्ड। तो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है वो किससे चलता है? वो मदरबोर्ड से चलता है। यानी मदरबोर्ड मेन चीज होती है, उस पे सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। सही ना? ये यानी आपका मेन बोर्ड होता है। हार्ड डिस्क इससे कनेक्ट होती है,
रैम इसी के अंदर लगी हुई होती है। और एक और जो सबसे अहम तरीन चीज होती है आपके पास कंप्यूटर के अंदर, वो क्या होता है? प्रोसेसर। इट प्रोसेस डेटा। देखो कोई भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं, जैसे अभी हम जो भी टाइपिंग कर रहे हैं, पीछे विंडोज चल रही है, जूम चल रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस किस में हो रहा है? प्रोसेसर में हो रहा है, ठीक है ना। अब इन तमाम बातों को थोड़ा सा मजीद समझने के लिए हम यहाँ पे जाके लिखते हैं CPU। क्या लिखते हैं? डी भी लग गया, डी को हटा देते हैं, CPU लिखते हैं। और यहाँ पे जाते हैं हम इमेजेस के ऊपर। तो ये जो है ना आपके पास, ये क्या चीज है? ये प्रोसेसर है। ये आपके लैपटॉप में भी लिखा लगा हुआ, देखें Core i7। ये प्रोसेसर है। ये जितना तगड़ा होगा, ये जितना अच्छा होगा, ये जितना पावरफुल होगा, उतना तेजी से आपका कंप्यूटर क्या करेगा? काम करेगा। इसको कहते हैं प्रोसेसर, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है? मैं मदरबोर्ड लगा ये आपके पास मदरबोर्ड है, ठीक है ना। ये क्या है? मदरबोर्ड है। ये आपके पास जो केसिंग होती है, जो CPU होता है आपके पास, उसकी जो केसिंग होती है उसमें ये लगा हुआ होता है। और यहाँ क्या लगा हुआ होता है? माउस नजर आ रहा है? यहाँ क्या लगा हुआ होता है? यहाँ आपके पास प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जो मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ क्या लगा हुआ होता है? यहाँ रैम लगी हुई होती है। और आपके पास ये जो सारे कनेक्टर हैं, इससे आपकी एक से हार्ड डिस्क कनेक्ट हुई हुई होती है, एक से CD-ROM कनेक्ट हुई हुई होती है। तो इस तरह से आपके पास सारा काम हुआ हुआ होता है। तो मदरबोर्ड से सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। पावर सप्लाई भी आपके पास मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तो आपके पास CPU जो कंसिस्ट करता है, उसके अंदर आपके पास केसिंग भी आ जाती है। केसिंग किसे कहते हैं? उस खाली डब्बे को कहते हैं। उस डब्बे के अंदर आपके पास केसिंग, उस डब्बे को केसिंग कहते हैं। उसके अंदर आपके पास पावर सप्लाई होती है, और पावर सप्लाई के साथ साथ आपके पास हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क के साथ रैम होती है। तो देखिए, समझे इस बात को, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो पावर सप्लाई मिलती है आपके बोर्ड को। ये आपके पास केसिंग है, ठीक है ना। तो इस केसिंग के अंदर आपके पास पावर सप्लाई के जरिए पावर मिलती है बोर्ड को, मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड स्टार्ट होता है, और जो बायोस आ रहा होता है शुरू में, मैंने कल आपको परसों जब मैं आया था तो दिखाया था बायोस, तो ब्लू स्क्रीन, वो बायोस स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद वो आपके पास आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढता है, तो हार्ड डिस्क पे ले जाता है, और वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो उसके बाद वो प्रोसेसर पे जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोसेस पे जाता है, प्रोसेस होकर आपको नजर आ रहा होता है। और बीच में जो चीज आपकी ब्रिज का काम ब्रिज का काम दे रही होती है, वो होती है आपके पास रैम, ठीक है ना। तो इस तरह से ना ये आपका सारा का सारा सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो आप ये काम करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो चीजें आ रही हैं, ये जो लिखा हुआ सब आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ले लिया? तो अब आपने क्या करना है कि इन तमाम चीजों को आपने खुद से गूगल करना है, और थोड़ा थोड़ा सा समझना है। थोड़ी थोड़ी सी दो दो तीन तीन लाइनिंग की हेडिंग्स लिखनी है वर्ड के अंदर, ठीक है। और मुझे आपने वो क्या कर देनी है? ईमेल कर देनी है। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, adilrahman@live.com, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पे आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा तमाम इन्फॉर्मेशन को, थोड़ा सा गूगल करके समझ के उसकी दो दो लाइन की डेफिनेशन लिख दें। जो चीज़ समझना है उसको छोड़ दें, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। कल 9 बजे तक मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर हम आगे चलते हैं। सही है? सही है। समझ में सही आया है सब? जी। चलो, कल कोशिश करेंगे कि फिर हम MS वर्ड स्टार्ट कर लें, वर्ड पे काम आपको मैं करवाऊँ, ठीक है। ओके, अल्लाह जी। हाफिज, टाटा। आप
ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। सही है। हाँ लेकिन आप उसका वेट नहीं कीजिएगा, ये जो काम दिया हुआ ये कर लें। ओके। सही है।